Hello, my dear student friends. This is Dr. R.K. Tripathi from Sri Biochem Gurukul classes. Dear students, इस समय हम लोग डिफरेंट पर्पजेस के लिए, जिसमें नीट से लेकर के और आईआईटी, टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि 11-12 भी आप कह सकते हैं, सबके लिए जो बेसिक्स ऑफ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जिसे हम जीओसी कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके हम लोग कुछ इफेक्ट देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, इसके पहले हम लोगों ने रेजोनेंस देखा था, रेजोनेंस इफेक्ट देखा था, उसके टाइप देखा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, उसके करेक्टर देखा था। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में आई इफेक्ट भी कहते हैं, उसके टाइप की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप या इंडक्टिव इफेक्ट के प्रकार। हिंदी में हमने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट को प्रेरक प्रभाव भी कहते हैं। तो प्रेरक प्रभाव का प्रभाव हम लोग प्रकार करते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट को जो लोग नया देखेंगे उनके लिए मैं बता दूं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के विस्थापन को या सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के डिस्प्लेसमेंट को या शिफ्टिंग को ही हम कहते हैं प्रेरक प्रभाव अथवा इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे हिंदी में? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर अथवा युग्म के विस्थापन को इंडक्टिव अथवा प्रेरक प्रभाव कहते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहलाता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के विस्थापन को हम कहते हैं इंडक्टिव प्रभाव। चलिए आज हम बात करते हैं प्लस और माइनस आई प्रभाव की। ये प्रभाव भी दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्लस आई और एक होता है माइनस आई। चलिए पहले लेते हैं हम लोग माइनस आई प्रभाव लेते हैं। एक हो जाएगा आपका माइनस आई इफेक्ट, आई का मतलब आई मतलब इंडक्टिव, और एक हो जाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, दो इफेक्ट होते हैं। पहले हम बात करते हैं आपसे माइनस आई इफेक्ट की। तो अगर माइनस आई इफेक्ट की बात किया जाए, पहले हम बात करें, इसी के पहले हम बात कर रहे हैं माइनस आई इफेक्ट की। तो मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन चेन है, और इस कार्बन कार्बन चेन के एंड में मान लीजिए मैं कहूं यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, इसको मैं एक्स से लिख रहा हूं, और एक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप ईपीजी अथवा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ईडब्ल्यूजी हम कहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहते हैं हिंदी में। तो अगर किसी कार्बन चेन के अंत में अगर कोई ऐसा समूह लगा है जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है अथवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपनी तरफ निकालने वाला है, अगर एक ग्रुप लगा होगा, तो हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि यहाँ पर होगा क्या, कि अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड। एक बॉन्ड में आप जानते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे खिसकेंगे किधर? इस एक्स की ओर खिसकेंगे, जिससे एक्स पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सी पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यही बात हमने आपसे पिछले क्लास में किया था। और इसी सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के विस्थापन को या डिस्प्लेसमेंट को ही हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। ऐसे देखिए, इस कार्बन पे आ गया प्लस और ये कार्बन न्यूट्रल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी इधर खिसकेगा, तब यहाँ भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यही हाल आपका इधर भी होगा इस तरह से। अब देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट तो है, तो अब इंडक्टिव में से ये प्लस आई है कि माइनस आई है, इसके लिए क्या किया जाएगा? हमने बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं? चेन में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं। और हमने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आपके जेब में से कोई पैसा अगर निकालता है तो कहा जाएगा पैसा माइनस कर रहा है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होते हैं, याद रखिएगा, इनको हम कहते हैं माइनस आई ग्रुप कहते हैं। इनको हम माइनस आई ग्रुप कहते हैं। और जो माइनस आई ग्रुप होते हैं, इनके कारण इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किधर होता है? तो कार्बन चेन से ग्रुप की ओर होता है। और कार्बन चेन से ग्रुप की ओर जो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रुप पर आ रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसको हम माइनस डेल्टा से लिख रहे हैं, और कार्बन चेन के कार्बन पे आ रहा है प्लस डेल्टा यानी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसी को हम कहते हैं माइनस आई प्रभाव। तो माइनस आई प्रभाव में क्या बताना है आपको? सिंपली यही दो ही बात बतानी है। एक बात बतानी है कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के जो विस्थापन की दिशा है वो क्या है। तो आप क्या कहेंगे? कार्बन चेन से समूह की ओर है, ये बताएंगे आप।
दूसरी बात आप क्या बोलेंगे कि इस पर किस पर कैसा चार्ज आता है, तो आप देख रहे हैं चूंकि इलेक्ट्रॉन का विस्थापन समूह की ओर होगा, एक्स की ओर होगा, इसलिए एक्स पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन चेन के कार्बन यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। तो आपको यही दो बात मेनली याद करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन आई इफेक्ट, पहली बात देखिए हम क्या कर सकते हैं, इन माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई प्रभाव में क्या होता है, द डायरेक्शन दिशा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, खिसकना, विस्थापन होना किधर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, यही बताना है, इज किधर है, कार्बन चेन से समूह की ओर है, इज फ्रॉम कार्बन चेन, कार्बन की जो श्रृंखला है उससे कार्बन चेन टू द ग्रुप, यहां जो ग्रुप लगा है जिसको हमने एक्स से लिखा है, उधर की तरफ यहां पे इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो रहा है। और याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है उसी को माइनस आई ग्रुप कहा जाता है, और जैसा ग्रुप लगा रहेगा वैसा ही प्रभाव कहलाएगा। तो माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह को ही माइनस आई समूह कहा जाता है। तो जैसा समूह वैसा ही प्रभाव, इसमें आप क्या करना है आपको कि इलेक्ट्रॉनों के खिसकने की दिशा क्या है, तो किधर है, कार्बन चेन से समूह की ओर है, ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात आप क्या बता देना है कि यहाँ पे चार्ज किस पर कैसा है, तो आप देख रहे हैं समूह पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। तो दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, माइनस आई की बात ध्यान हो रही है, हम लोग इस समय माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो माइनस आई इफेक्ट का पहला हमने पॉइंट बता दिया था, आपको बताई हो गया था। दूसरा पॉइंट ये होता है कि द ग्रुप या द माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, इसके ऊपर आता है एक्वायर्स, यानी ग्रहण करता है, एक्वायर्स क्या, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आंशिक ऋण आवेश, हिंदी में कहते हैं इसको पार्शियल, हिंदी में कहते हैं आंशिक ऋण आवेश, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को हमने आपको माइनस डेल्टा से लिख के दिखाया था। तो जो एक्स होता है, जो ग्रुप होता है, इस पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो कार्बन होता है एंड द कार्बन एटम्स, जो कार्बन समूह हैं, कार्बन एटम्स ऑफ द ग्रुप, जो समूह के कार्बन परमाणु हैं, ग्रुप नहीं बल्कि चेन कहिए, कार्बन एटम्स ऑफ द चेन, जो श्रृंखला के कार्बन परमाणु हैं उन पर कौन आवेश आता है, यहां पर आता है आंशिक धनावेश। कार्बन एटम्स ऑफ द चेन एक्वायर मतलब हासिल करते हैं या ग्रहण करते हैं, एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन पर आंशिक धनावेश आता है और इनको आप ऐसे प्लस डेल्टा से लिखते हैं। यही बात हमने आपको दिखाया। देखिए जब इलेक्ट्रॉन पुल होंगे इस समूह की ओर, ग्रुप की ओर पुल होंगे, तो ग्रुप पे कौन आवेश आएगा, आंशिक ऋणावेश आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको हम माइनस डेल्टा से लिखते हैं। और जो इस श्रृंखला के कार्बन चेन के जो कार्बन परमाणु होते हैं, इन पर क्या आता है, आंशिक धनावेश आता है। एक बात आपको याद रखिए, यह बात आपको नहीं भूलना चाहिए, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो आई इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एक परमानेंट प्रभाव होता है, ये टेम्पोरेरी इफेक्ट नहीं होता बल्कि परमानेंट इफेक्ट होता है। और दूसरी बात हमने आपसे बताया था कि जैसे जैसे समूह से आप दूर जाएंगे लगातार इफेक्ट की मात्रा लगातार घटती जाएगी। यानी पहले कार्बन, यानी कि जो ग्रुप से जुड़ा कार्बन है, अगर मैं इसको पहला कार्बन कहूं तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर मैं इसको दूसरा कार्बन कहूं तो यहाँ इफेक्ट कमजोर हो जाएगा। तीसरे कार्बन पे इफेक्ट बहुत कमजोर हो जाएगा, और इस तरह से तीसरे कार्बन के बाद तो इफेक्ट इतना कमजोर हो जाता है कि उसको हम इग्नोर ही कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से याद रखिएगा कि ऐसे ही आपका आई माइनस आई इफेक्ट होता है। तो आप क्या बोलेंगे, जिस इफेक्ट में, ध्यान दीजिए, जिस इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन चेन से समूह की ओर होता है, एक्स की ओर होता है, उसे कहते हैं आप माइनस आई प्रभाव। परिणाम क्या होता है कि ग्रुप पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज
और कार्बन परमाणु पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बात हमने आपको बताया था। अब देखिए -I ग्रुप के एग्जाम्पल आपको याद करने चाहिए, तो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हम लिख रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे कि अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, तो हम कुछ रेफरेंस बुक्स जो है हमारी, जो जिसको सब लोग मानते हैं, हम उसी का एग्जाम्पल लेके आपको दिखा रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट -I ग्रुप्स हैं, इंपॉर्टेंट जो -I ग्रुप्स हैं, हम इनको देखिए यहां पे लिख दे रहे हैं। आप इनको अवश्य याद करेंगे, ठीक ना, आप इनको अवश्य याद करेंगे। देखिए नाइट्रो बड़ा पावरफुल ग्रुप है, NO2 नाइट्रो। इसके बाद आपका आता है CN साइनो। इसके बाद से सल्फो आता है SO3H। इसके बाद से एल्डो ग्रुप आता है CHO। इसके बाद से CO ग्रुप आता है ना। और इसके बाद से ग्रुप और भी हैं, लेकिन यहाँ पे हेलोजन में आपका फ्लोरीन आ जाता है। इसके बाद से आपका यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। इसके बाद से ब्रोमीन आ जाएगा। इसके बाद से आयोडीन आ जाएगा। इसके बाद से आपका जाता है C6H5। तो ये आपका फिनाइल ग्रुप कहलाता है। इसको हम लोग फिनाइल अथवा एराइल ग्रुप कहते हैं। तो आपका फिनाइल अथवा एराइल ग्रुप ये कहलाता है, एराइल ग्रुप ये कहलाता है। तो ये ग्रुप और भी हैं, लेकिन इतना आपके लिए पर्याप्त है ना। ये नाइट्रो, ये साइनो, यानी ये ग्रुप सिंगल बॉन्ड है, -N ये। तो नाइट्रो, साइनो, फिर सल्फो, फिर एल्डो, फिर कार्बोनिल, मतलब इसके बाद फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और इसके बाद से फिनाइल अथवा एराइल, ठीक ना। ये समूहों का क्रम आप याद रखिएगा। तो हमने सबसे स्ट्रांग से लेके और कमजोर की तरफ हमने इसको लिखा है। तो इसको आप धीरे धीरे 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इनकी हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। तो जब आप इसके एप्लीकेशन में जाएंगे, डिफरेंट टाइप के, जब आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, कार्बेनियन का स्थायित्व कंपेयर करेंगे, फ्री रेडिकल का स्थायित्व कंपेयर करेंगे, जब डिफरेंट जो एल्कोहल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिनाल्स कि जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, सब पढ़ा जाएगा, अथवा एमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, तो वहां पर इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप ही -I ग्रुप कहलाते हैं। इनके हमने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने लिख दिए हैं। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। तो जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जिसको हमने EPG कहा था, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप कहा था, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा था, उन्हीं को -I ग्रुप कहा जाता है। और ये मेन -I ग्रुप आपके यही हैं, ठीक ना। और भी हैं, इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। चलिए, -I इफेक्ट हो गया, -I इफेक्ट के ग्रुप्स आपके हो गए, और साथ में आपका -I इफेक्ट के करेक्टर भी हो गए। और करेक्टर में मेनली 2 ही बात आप याद करिए कि एक तो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की दिशा क्या है, तो कार्बन चेन से समूह की ओर है, और दूसरी बात कि किस पर कैसा चार्ज आता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें समूह पे आता है आंशिक ऋणावेश, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और इसमें कार्बन पर आता है आंशिक धनावेश, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ये 2 बात मेनली आपको याद रखना है, और सब एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। अब आ जाइए अगला, दूसरा हमारा है +I इफेक्ट। +I इफेक्ट, I का मतलब इंडक्टिव ना, +I इफेक्ट है ना, याद रखिएगा। हमने आपको बताया था, फिर वही बात, मान लिया यहाँ पर कार्बन कार्बन चेन है, इस तरह से कार्बन कार्बन चेन है, मान लीजिए यहाँ पर मान लिया हमने कोई ग्रुप लगा दिया, चलिए ग्रुप को मैं G ही लिख दे रहा हूँ, ग्रुप का मतलब G। लेकिन हमारा G क्या है, ये हमारा G इस बार है इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इसको मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह रहा हूं। हिंदी में आप इसको इलेक्ट्रॉन दाता समूह कहेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह G लगा दिया गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो चेन को इलेक्ट्रॉन देगा ना। अब देखिए, हम कह रहे मान लीजिए आपके जेब में कोई पैसा डाल रहा है, रुपया डाल रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे कि पैसा हमारे जेब में प्लस कर रहा है, डाल रहा है, दे रहा है। तो इसी तरह से, इसीलिए इसी आधार पे ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है EDG जो होता है, इसी को +I ग्रुप कहा जाता है। इसे कहते हैं +I समूह अथवा +I ग्रुप कहा जाता है, ठीक ना।
अब देखिए, जब हमने कहा था जैसा आपका ग्रुप होता है वैसा ही आपका प्रभाव होता है, यानी यहाँ जो प्रभाव देखने को मिलेगा प्रेरक प्रभाव, वो कौन सा प्रभाव कहलाएगा? वो कहलाएगा प्लस आई या प्लस इंडक्टिव प्रभाव कहलाएगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपका ये प्लस आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा क्या होगी? देखिए यहाँ पे ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, तब तो इलेक्ट्रॉन किधर खिसकेंगे? अभी इधर खिसकेंगे इलेक्ट्रॉन ना, जब इधर इलेक्ट्रॉन किधर इलेक्ट्रॉन जब खिसकेंगे तो इसी पे कौन चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। आप जानते जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तब ग्रुप पे कौन चार्ज आएगा? उतना ही प्लस यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो प्लस डेल्टा से लिखा जाता है। इसी प्रकार से अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इधर होगा तो इस कार्बन पर भी आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और ऐसे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा तो यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब कभी भी आपको ऐसे किसी बांड के बीच में ऐसे तीर लगा के दिखाई गई हो तो समझ जाइएगा आपका ये प्रेरक प्रभाव है या इंडक्टिव प्रभाव है। अब आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं, वो कहलाते हैं प्लस आई ग्रुप। और प्लस आई ग्रुप में आपको क्या बताना है कि जैसा ग्रुप रहेगा वैसा ही प्रभाव होगा, यानी प्लस आई ग्रुप अगर लगा रहेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस आई प्रभाव कहलाता है। तो आप क्या बोलेंगे कि प्लस आई प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा क्या होती है? आप बताएंगे ग्रुप से कार्बन चेन की ओर होती है, ग्रुप से कार्बन चेन की होती है। तो आप कह सकते हैं कि ग्रुप से कार्बन चेन की ओर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को हम कहते हैं प्लस आई प्रभाव, है ना? यही आपका प्लस आई प्रभाव है। तो इसमें दो ही बात यहां भी बतानी पड़ेगी। पहली बात क्या बताना है आपको कि प्लस आई इफेक्ट में होता क्या है। आप क्या बताएंगे कि इन प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव में क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट द डायरेक्शन यानी दिशा क्या है। देखिए भाई, हिंदी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहा है, अगर मैं 11-12 की बात करूं तभी तो अपनी इंग्लिश पढ़ते ही हैं वो, और जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पास, उनकी कोई बात ही नहीं है। और बिल्कुल सिंपल भाषा है, मैं हर समय सबकी हिंदी बताता भी चल रहा हूँ। अब हिंदी लिखने पे टाइम लगेगा, लेकिन कुछ जो बहुत जल्दी ही ऐसी बाइलिंगुअल आपको पीडीएफ जो है उपलब्ध कराया जाएगा, जहां पर हिंदी के साथ साथ सॉरी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिखी रहेगी। लेकिन तब तक हम हिंदी आपको बताते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं और लिख रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन बहुत जल्दी आपको दोनों भाषा में आपको इसका नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप कह रहे हैं इन प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? द डायरेक्शन यानी दिशा, हम सबकी हिंदी बताते चल रहे हैं आपको। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, खिसकना, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा का चिन्ह है इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर इज किधर है भाई? तो आप साफ साफ देख रहे हैं ग्रुप से कार्बन चेन की ओर है, इज फ्रॉम प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, ग्रुप टू किधर है? कार्बन चेन की ओर है, टू कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला की तरफ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो रहा है। यानी कि अगर ये बात आप समझ गए तो ये न भी लिखा जाए या आपको इसको न भी पढ़िए न भी याद करिए, तब भी आप खुद अपने मन से बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं, इन्हीं को हम लोग प्लस आई ग्रुप कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन दाता है तो इलेक्ट्रॉन देगा ना, और जब देगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन की दिशा क्या होगी? ग्रुप से कार्बन, कार्बन की ओर होगी। हमने बताया भी था कि इधर इस एरो का जो यहाँ पर जो हेड जो होगा, मतलब तीर का जो नोक होगा, उधर ही इलेक्ट्रॉन जाता है। इसका मतलब कि प्लस आई प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा क्या होती है? तो समूह से कार्बन चेन की ओर होती है। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, दूसरी बात क्या बताना होता है आपको? दूसरी बात आपको बताना पड़ेगा कि इसमें किस पर कैसा आवेश आएगा। ये बात सबको पता पहले ही चल चुका है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चूंकि विस्थापन होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, तो जब भी विस्थापन होगा तो आवेश हमेशा आंशिक आता है। और आंशिक का मतलब हमने बताया था कि आंशिक का मतलब होता है कि यूनिट चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हमने बताया था आपको कि जो यूनिट चार्ज कितना होता है, तो आप इसे याद रखिए, यूनिट जो चार्ज होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना चार्ज होता है
यूनिट चार्ज होता है, और इससे कम चार्ज को हम कहते हैं आंशिक आवेश या पार्शियल चार्ज कहते हैं, और इसी को डेल्टा से लिखा जाता है। तो याद रखिए ये यूनिट चार्ज होता है, इसको आप रट लीजिएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम को हम यहाँ पे यूनिट चार्ज कहते हैं, है ना। और इससे कम चार्ज को ही हम कहते हैं आंशिक आवेश अथवा अंग्रेजी में कहते हैं पार्शियल चार्ज, ठीक ना। ये होता है आपका। तो यहाँ पे चार्ज होता है आंशिक आवेश आता है, और ग्रुप पे आता है आंशिक धनावेश पार्शियल पॉजिटिव आता है, और कार्बन पे आता है आंशिक ऋणावेश। ये बात आपको बता देना है। आगे क्या बताना है कि इन दिस इफेक्ट, यानी इस प्रभाव में, इन दिस इफेक्ट द जो ग्रुप होता है, ग्रुप पे कौन चार्ज होता है, ग्रुप पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ग्रुप एक्वायर्स, यानी ग्रुप ग्रहण करता है, एक्वायर मतलब ग्रहण करना, ग्रुप एक्वायर्स क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं, शॉर्ट में से लिखा जाता है पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आंशिक धनावेश आता है, इसी को प्लस डेल्टा से लिखा जाता है। एंड कार्बन एटम्स पे कौन आवेश आता है, आंशिक ऋणावेश आता है, देख रहे हैं। एंड कार्बन एटम जो होते हैं, कार्बन के जो परमाणु होते हैं, इन पर क्या आता है, कार्बन एटम्स एक्वायर, यानी ये ग्रहण करते हैं, हासिल करते हैं क्या, एक्वायर आंशिक ऋण आवेश, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इन पर आंशिक ऋण आवेश आता है, और इसी को माइनस डेल्टा से लिखा जाता, ठीक ना। तो इसी को हम कहते हैं, यहां पर आपने क्या कहा, इसे आपने इसे प्लस आई प्रभाव कह दिया। तो प्लस आई प्रभाव में आपका क्या बताया गया था कि जैसा समूह होता है वैसा ही प्रभाव होता है। इसमें समूह कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसी को हम प्लस आई ग्रुप कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट अथवा विस्थापन की दिशा क्या होती है, तो आप कहेंगे हमेशा ग्रुप से कार्बन चेन की ओर होती है। इसमें प्लस चार्ज किस पर आता है, तो साफ साफ देख रहे हैं कि ग्रुप पर आता है पार्शियल प्लस चार्ज, और कार्बन पे आता है पार्शियल माइनस चार्ज अथवा नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक ना। तो इतनी सी बात आपको अपने प्लस आई इफेक्ट में याद कर लेना है। अब जिस प्रकार से आपने माइनस आई ग्रुप के एग्जाम्पल देखे, उसी तरह से प्लस आई ग्रुप के एग्जाम्पल्स भी आपको याद करने चाहिए। हालांकि प्लस आई के एग्जाम्पल बड़े थोड़े से हैं, तो इनको याद करना आसान है। तो हम इंपॉर्टेंट प्लस आई ग्रुप लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, यानी प्रमुख अथवा मुख्य प्लस आई ग्रुप्स। इंपॉर्टेंट प्लस आई ग्रुप्स कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा, छोटी सी लिस्ट है, आप याद रखिएगा। तो ऋण आवेशित जो ऑक्सीजन होती है ये बहुत ही पावरफुल अथवा कल सबसे पावरफुल होती है। इसके बाद से याद रखिएगा, प्रमुख रूप से आपको याद रखना है कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप मान ली मैं 3 कार्बन तक का ले लूं, तो 3 कार्बन का कौन सा होता है, प्रोपाइल होता है, तो आपका ये हो जाएगा C3H7, ये हो जाएगा। इससे कमजोर आपका हो जाएगा 2 कार्बन वाला, यानी कि C2H5 हो जाएगा, और सबसे कमजोर आपका हो जाएगा 1 कार्बन वाला, यानी CH3। तो सारे जो एल्काइल समूह होते हैं उन पर भी प्लस आई समूह होता है ना। और कार्बन की संख्या घटने के साथ प्लस आई पावर घटता जाता है। एंड 3 कार्बन वाला जो प्रोपाइल होता है वो स्ट्रांग होता है। 2 कार्बन का जो इथाइल है, यहाँ देख रहे हैं कि प्रभाव का मान घट जाता है, और 1 कार्बन का मिथाइल और भी कमजोर हो जाता है। तो इस तरह से ये आपके प्रमुख प्लस आई ग्रुप्स हैं, ये आपके प्रमुख प्लस आई ग्रुप्स हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट का जो टाइप है, या इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रकार है, 2 प्रकार का होता है, मैंने बता दिया था। अब देखिए मेन बात आपको क्या याद करनी है, देखिए जैसा मैं जैसा रिकैप कर दूं आपको, तो मेन बात आपको यही याद करना है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात क्या कहा, पहली बात यह है कि जो बांड के बीच में तीर का चिन्ह लगा हो कहीं पर, तो इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा बताती है ना। और इसी सिंगल बांड आप जानते हैं कि आपका सिग्मा बांड होता है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जो है वही कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। एक लाइन में आप देखो, पिछली वीडियो में सारी बात बता चुका हूं, मैं दोहरा दे रहा हूं, रिकैपिंग कर दे रहा हूं। तो आप क्या कहेंगे, सिंगल बांड मतलब हो गया सिग्मा बांड, तो सिग्मा बांड के इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर।
तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के विस्थापन को अथवा खिसकने को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ जो ग्रुप लगा है इसको खिसकने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो जो यहाँ पे ग्रुप लगे हैं वही इसके लिए जिम्मेदार है। मान लिया ग्रुप आपका जो लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है अथवा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो इस इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप अथवा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह को ही हम -I ग्रुप कहते हैं, ठीक। अगर -I ग्रुप लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा क्या होगी, कार्बन से ग्रुप की ओर होगी। और जब ये दिशा कार्बन चेन से ग्रुप की ओर होगी इसी को कहा जाएगा -I प्रभाव। तो जैसा होता है आपका ग्रुप वैसा होता है प्रभाव। तो प्रभाव में दो ही पॉइंट आपको याद करना था। पहला पॉइंट क्या याद करना, देखिए यहाँ पर सारी बात हमने लिख दिया है, मैं संक्षेप में आपको यहाँ डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ कि -I प्रभाव में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर इज फ्रॉम कार्बन चेन टू ग्रुप, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के जो विस्थापन की दिशा होती है वो कार्बन से एक्स की ओर होती है, यानी ग्रुप की ओर होती है। और फिर इस पर किस पर कौन सा आवेश आता है, तो मैंने बताया आपको कि ग्रुप पर इसमें आता है आंशिक ऋणावेश और कार्बन चेन के कार्बन परमाणु पर आता है आंशिक धनावेश, यानी पार्शियल चार्ज आ जाता है, ठीक। फिर हमने आपको इस -I जो ग्रुप्स हैं इनका हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया था। देखिए ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं, इंपॉर्टेंट आपके -I ग्रुप्स हैं, आप इनको ढंग से याद कर लेंगे। ये जो है वो अपने पावर के, अपने शक्ति, अपने मैग्नीट्यूड के घटते क्रम में लिखे गए हैं, ये पूरा इनको याद कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद अगर आप आते हैं फिर वही देखिए, इस बार हमने फिर वही कार्बन चेन बनाया है, फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो रहा है, फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का खिसकना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, तो इसको भी हम इंडक्टिव इफेक्ट ही कहेंगे। लेकिन कौन वाला कहेंगे, इस बार देखिए हमने जो ग्रुप लगाया, हमने जी से लिखा है इसको मैंने इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और इलेक्ट्रॉन दाता समूह को ही हम कहते हैं +I ग्रुप। और फिर मैंने आपको याद दिला देना है कि जैसा आपका ग्रुप होता है वैसा ही आपका इफेक्ट होता है, आपका ये +I इफेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन की दिशा क्या होती है, तो ग्रुप से यहाँ पे कार्बन एटम की तरफ होती है, ग्रुप से कार्बन एटम की तरफ यहाँ पर दिशा होती है, ठीक ना। अब इस पे पहले बात हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ जो लिखा हो, क्या लिखा है कि ग्रुप पे यहाँ पर आता आंशिक धनावेश आता है और कार्बन चेन के कार्बन पर आंशिक ऋणावेश यहाँ पर आता है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका आंशिक ऋणावेश आ गया, ठीक। इसके बाद से +I इफेक्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं हमने आपको दिखाया था। देखिए तो इंपॉर्टेंट जो +I ग्रुप्स हैं वो कौन है, जो यहाँ पर O पर -2 आपका सबसे पावरफुल +I यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इसके बाद जो एल्काइल समूह होते हैं ये आपका प्रोपाइल है, 3 को हम लोग प्रोप भी बोलते हैं ना, तो प्रोपाइल आपका है। इससे कमजोर आपका हो जाएगा 2 कार्बन वाला इथाइल C2H5 ये हो जाता है, और सबसे कमजोर आपका 1 कार्बन वाला मिथाइल हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे +I ग्रुप्स हैं, ठीक ना। इस तरह से आप आसानी से आई इफेक्ट और उसके प्रकार को यहाँ पे याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई होप कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि इंडक्टिव अथवा प्रेरक प्रभाव क्या होता है, प्रेरक प्रभाव के गुण क्या होते हैं और प्रेरक प्रभाव के प्रभाव कौन कौन से हैं, इसमें से किसको हम कहते हैं +I प्रभाव, किस कंडीशन में +I प्रभाव होता है, किस कंडीशन में -I प्रभाव होता है और इनके कौन कौन से उदाहरण हैं। ये सारी बात हमने आपको बता दिया। आई होप कि आप इस बात को ढंग से समझ गए होंगे और इस उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई ढंग से चल रही होगी, आप हमारी वीडियो से, हमारे कंटेंट से आपको फ़ायदा हो रहा होगा, आप इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे, तो आप हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को भी बताइए, जिससे हमारा चैनल ग्रो करे। और ग्रो करेगा तो हम और उत्साहित होंगे, और उत्साहित होकर के हम आपके जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपके हैं धीरे धीरे सारे के सारे कह दीजिए, हम आपको या सारे के सारे टॉपिक आपके सामने हम रखेंगे, जिससे आपका भी भला होगा और हमारा तो भला होगा ही होगा। तो चलिए इसी पॉइंट पे, इसी नोट पे हम क्लास अपनी बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की बात करेंगे, ठीक ना। और जब सारे इफेक्ट जब हो जा रहे हैं तो इन इफेक्ट के क्या एप्लीकेशन है, क्या इनका यूज है, क्या इनका महत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन तभी पढ़ा जा सकता है जब इन सारे प्रभाव की मास्टरी आपके पास हो, मतलब इंडक्टिव प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस सब आप जानते हो, तभी जाके इसका उपयोग पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो आप लोगों का धीरे धीरे तैयार हो ही रहा है या पहले से भी तैयार होगा, तो रिविजन हो रहा है, तब इसके यूज की हम बात करेंगे। तो हमारा 2 चीज बच जाता है, प्रयास करेंगे कि कल के वीडियो में हम आपको दोनों दे दें,
एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक हाइपर कंजुगेशन। इन दोनों को कल के वीडियो में हम आपको दे देंगे, आप इनको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग, आप जानते हैं कि इनका जो ढेर सारा एप्लीकेशन है उसको एक एक करके हम देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।